Hello guys, good morning and अस्सलाम वालेकुम to everyone. So this is परमानंद राय PRD here और आज मैं आया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ जो कि हमारा चल रहा है MS वर्ड। तो उसमें आज हम सीखेंगे कुछ जो है इंसर्ट के बारे में सीखेंगे कि इंसर्ट में क्या क्या होता है। तो गाइज़ अगर आप मेरे YouTube चैनल पे न्यू हैं तो मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस जो हैं MS पावर पॉइंट की वो अगर आपने नहीं देखी हैं तो काइंडली वो भी देख लें ताकि आपको MS पावर पॉइंट की जो है वो भी पता चल जाए। तो गाइज़ बिगेर टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं हमारे पास MS वर्ड पे। तो गाइज़ मेरे पास MS वर्ड ओपन हुआ है तो मैं उस पे जाता हूँ। तो आज हम देखते हैं कि ये MS वर्ड में जो इंसर्ट है, इंसर्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो गाइज़ इंसर्ट में सबसे पहले हम ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ पहले जो है वो कवर पेज का कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो गाइज़ कवर पेज क्या होता है, कवर पेज पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम पेज का जो स्टाइल्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। ये तो आप फर्स्ट जब पेज वर्ड जब हम ओपन करते हैं तब भी आपको वहाँ से मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ जो है ऐसा इंटरफेस जो है, मेरी जो स्लाइड है वो कुछ इस तरह से ऑन होगी। तो गाइज़ इसी तरह से ये कवर पेज जो है वो काम करता है। तो आप इसी तरह से अपने पेज में कोई भी कवर जो आप पेज का देना चाहते हैं वो आप इजीली दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ब्लैंक पेज हो तो ब्लैंक पेज कुछ ऐसा होगा। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज भी इसको कर सकते हैं। और आप पेज को फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एक पेज पे काम कर रहे होते हैं तो जब लास्ट में पहुंचते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक दूसरा जो पेज है वो ऑन हो जाए। तो गाइज़ उसके लिए हम पेज को जो है वो ब्रेक करेंगे। तो पेज ब्रेक करेंगे तो हमारे पास दूसरे भी पेज ऑन हो जाएंगे मज़ीद काम करने के लिए। तो गाइज़ ये था कुछ कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज जो है उसको ब्रेक करने का कुछ तरीके। उसके बाद आते हैं हम टेबल में। टेबल गाइज़ हम मोस्टली वर्क करते हैं तो हमें टेबल की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम टेबल इसको इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है, आप इसको कितना भी कर सकते हैं। आप यहाँ से इसकी रो बढ़ा सकते हैं, आप इसके कॉलम बढ़ा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपका काम कितना है टेबल में और आपको टेबल कितना चाहिए। तो इसी तरह से आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसकी रो भी है जो वो भी आप बढ़ा सकते हैं, इसके कॉलम्स जो हैं वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो गाइज़ इसी तरह से ये आप जो है वो टेबल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ से हम जाएंगे तो इंसर्ट टेबल का जो ऑप्शन था वहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ से हम जो है वो हम जो है नंबरिंग के हिसाब से भी हम इसको दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है कॉलम्स जो हैं वो आ जाएं 10 आ जाएं और मेरे पास जो नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो आ जाएं 5 आ जाएं। 25 हो गया तो मैं 5 लिख देता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे हम जाके इसको ओके करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है हमारा टेबल जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। तो गाइज़ इसी तरह से आप अपने पास जो है टेबल वगैरह जो है वो इंसर्ट और ड्रॉ कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको कट कर देता हूँ। उसके बाद गाइज़ आते हैं हम पिक्चर पर। तो मोस्टली हम काम करते हैं या हम अपनी CV जो वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम पिक्चर जो है वो इंसर्ट करते हैं। तो गाइज़ पिक्चर कैसे इंसर्ट करेंगे वो हम जाएंगे यहाँ पे पिक्चर का जो ऑप्शन है उसमें जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है हमारी फ़ाइल जो है मेमोरी जो होती है वो ऑन हो जाएगी। तो यहाँ से आप कोई भी पिक्चर एक उठा सकते हैं। तो गाइज़ मैं फॉर एज एन एग्जांपल मैं अपनी पिक्चर यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको इंसर्ट करूँगा तो मेरे पास पिक्चर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएगी। तो आप इसको छोटी बड़ी कर सकते हैं, इसकी साइज़ जो है वो आप छोटी और बड़ी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश एंड योर रिक्वायरमेंट। तो गाइज़ इसी तरह से हम जो है वो अपनी जो पिक्चर वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर गाइज़ आप इसको ऑनलाइन जो है नेट से उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको गूगल पे लेके जाएगा और वहाँ से आप कोई भी इमेज जो है अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने अभी यूट्यूब जो मेरा लैपटॉप है वो मैंने नेट से कनेक्ट नहीं किया हुआ तो इसी वजह से मेरे पास गूगल ऑन नहीं हो रहा। तो आप यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर जो हैं वो भी लगा सकते हैं गाइज़।
उसके बाद आते हैं कि शेप जो हैं वो क्या होते हैं। तो गाइज़ हम मोस्टली काम करते हैं तो हमें शेप की भी नीड पड़ती है। फिर उसमें रिसेंटली यूज्ड जो होते हैं, आप जो रिसेंटली यूज़ करते हैं वो ऊपर होते हैं। उसके बाद लाइंस आपको चाहिए तो लाइंस भी आपको मिलती हैं। मोस्ट जो हैं वर्केबल जो हैं लाइंस हैं, जो भी आपको चाहिए, इस उल्टी सीधी लाइंस हैं ये जो हैं, और रेक्टेंगल्स भी हैं और बेसिक शेप्स भी हैं, और इसमें ब्लॉक एरोज वगैरह हैं, इक्वेशंस शेप्स हैं, इसमें फ्लो चार्ट्स हैं और मज़ीद भी इसमें बहुत सारी हैं। तो गाइज़ मैं चाहता हूं कि अभी मैं इसको क्लिक करूं। इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है पॉजिटिव का जो साइन आएगा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और इसको इंसर्ट करेंगे। तो गाइज़ इसी तरह से हमारे पास एक शेप जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। तो इंसर्ट करने के बाद हम अपना टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसमें हम जो है अपनी पिक्चर भी लगा सकते हैं और इसमें मज़ीद काम हम कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको शेप देके उसमें हम काम कर सकते हैं, अपनी पिक्चर लगाएं या कुछ भी करें। उसके बाद आते हैं कि स्मार्ट चार्ट। ये जो चार्ट जो हैं दोनों, ये चार्ट काम करते हैं। तो मोस्टली हम काम करते हैं तो हमें चार्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर वो हम कुछ भी करें, असाइनमेंट बनाएं या प्रेजेंटेशन बनाएं या और भी कोई भी डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो हमें चार्ट की भी गाइस ज़रूरत पड़ती है। तो चार्ट यहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। ये ऑल चार्ट हैं, यहाँ पे आप जाएंगे तो लिस्ट चार्ट मिल जाएंगे, आपको प्रोसेस मिल जाएंगे, साइकिल वाले मिल जाएंगे, साइकिल जो गोल सर्किल होते हैं वो साइकिल वाले, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं उसको साइकिल कहते हैं। हेरेची वाले मिल जाएंगे, आपको हेरेची वाले मिल जाएंगे। उसके बाद आपको रिलेशनशिप वाले मिल जाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द chart are available here, so you can use according your wish and your requirement। तो मैं एज एन एग्जांपल अभी मैं फॉर एग्जांपल ये ले लेता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो गाइज मेरे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मेरे पास कुछ इस तरह से चार्ट जो है वो ऑन हो जाएगा। तो अब चार्ट में इसमें आप अपनी जो है जो टेक्स्ट अपना है वो लिख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। तो मैं एज एन एग्जांपल अपना नाम लिख देता हूँ। तो मैंने अपना नाम लिखा और दूसरे चार्ट जो है इसमें भी मैंने कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिख दिया। यहाँ पे भी आप कुछ लिख सकते हैं और इसका कलर जो है बैकग्राउंड वगैरह वो कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं गाइज इजीली। तो इसी तरह से जो हमारा है वो चार्ट हम यूज़ करते हैं। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल डिलीट कर रहा हूँ, सबको कट कर रहा हूँ, मैंने कट किया। तो इसी तरह से चार्ट हम जो है वो स्मार्ट चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और ये चार्ट जो है बड़ा है, इसको जो हम बिल्स वगैरह बनाने में जो है वो इसकी मदद लेते हैं। जो हमने पावर पॉइंट में भी इसको डिस्कस कर दिया है, अगर आपने वहाँ से वीडियो देखी है तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। और स्क्रीनशॉट जो है ये भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट जो आपने ली होती हैं यहाँ से आप ले सकते हैं इसको इजीली। और ये जो स्टोर है एड्स है ये आपको ऑनलाइन काम करना पड़ता है। और ये जो है हमारे पास यहाँ पे विकीपीडिया जो है उसका भी टूल्स अवेलेबल है। आप विकीपीडिया से अपना जो भी है टेक्स्ट वगैरह आप वहाँ से उठा के यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। तो इसी तरह से विकीपीडिया हमारे पास यहाँ पे है अवेलेबल। तो विकीपीडिया जो है वो नेट से कनेक्टेड है, तो ये बगैर नेट नहीं चलता। तो अभी मेरे पास नेट कनेक्टेड नहीं है लैपटॉप में। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ से आप फिर विकीपीडिया जो है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं गाइज। उसके बाद ऑनलाइन जो है वीडियो का ऑप्शन आता है। तो आप जैसे भी इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक जो है वीडियोस जो हैं उनके जो हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आपके पास ऑन हो जाएंगे। फिर आप जहाँ से भी वीडियो ले सकते हैं ऑनलाइन, वो आप वीडियो वहाँ से क्लिक करके और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। तो इसी तरह से हम यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो जो है वो ले सकते हैं गाइज। उसके बाद आती है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती है, हमारे पास कुछ भी जो है वो फाइल्स में वगैरह कुछ जो है हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है वो सेव है, तो उसकी जो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो वर्ड है उसमें हमारे पास लिंक जो है उसकी जो URL है वो ऑन हो जाए। तो गाइज हम जो है अभी इसी पे क्लिक कर रहे हैं, फ्री कैम पे या किसी और दूसरे पे फ्री कैम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है फ्री कैम का जो URL है, जो एड्रेस है, जो लिंक है वो हमारे पास ऑन हो जाएगी। तो ये जो है ये हमें कहीं पे ज़रूरत होती है लिंक वगैरह ऐड करने के लिए, तब हम इसको यूज़ करते हैं गाइज। तो इसी तरह से आप इसको हाइपरलिंक जो है वो
दे सकते हैं। उसके बाद ये जो बुक मार्क का जो ऑप्शन है ये भी इस लिंक के साथ होता है। आप उसको जो लिंक है उसको बुक मार्क कर सकते हैं। और क्रॉस रेफरेंस जो है यहाँ से आप फाइल वगैरह को जो है अपने टेक्स्ट को जो है वो रेफरेंस दे सकते हैं कि रेफरेंस कहाँ पे है और जो हमारी फाइल्स वगैरह हैं उसके बारे में। और ये जो कमेंट है ये कमेंट भी आप जो है स्लाइड्स है या डॉक्यूमेंट है उनको कमेंट करने के लिए ये भी यूज़ होती है। उसके बाद आते हैं कि हेडर गाइस जो होता है वो हमारे पेज के जो बॉटम है उसमें जो एक हम लाइन देते हैं उसको हम हेडर कहते हैं। सही है, तो मैं अभी फ़िलहाल इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरे पास हेडर आ गया। अब हमारा जो टेक्स्ट जो भी होगा वो हम यहाँ से ऊपर जो है उससे स्टार्ट होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो ये हमारे पास हेडर जो हमारा वो नीचे आ जाएगा। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि हम जब भी हेडर लगाएंगे तो हमारा टेक्स्ट जो होगा वो हेडर से ऊपर ही रहेगा। तो अगर आपको हटाना है तो आप जो एडिट हेडर है ना वहाँ पे जाएंगे, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका जो है डबल क्लिक करेंगे तो आपका जो है हेडर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो इसी तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो एडिट पेज हेडर है इसको आप 2 मरतबा क्लिक करेंगे तो ये चला जाएगा। उसके बाद गाइज आते हैं कि फूटर गाइज वही होता है। फूटर जो है हेडर जो है वो बॉटम में होता है, फूटर जो होता है वो टॉप पे होता है। फूटर जब हम लगाएंगे तो हमारा जो टेक्स्ट जो भी होगा वो उसके नीचे आ जाएगा। उसके बाद गाइज पेज नंबर, तो यहाँ से हम जो है पेज का जो नंबरिंग जो सिस्टम होता है वो हम नंबरिंग सिस्टम दे सकते हैं। तो गाइज हम जो है कभी कभार हमने अपने पेज को जो है हम काफ़ी बुक्स देखते हैं, टेक्स्ट के नोट्स वगैरह देखते हैं तो उनमें जो है पेज नंबर 1 2 3 4 5 इसी तरह से दिए होते हैं। तो हम जो है यहाँ से नंबर पेज को दे सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है आपके कहाँ पे देना चाहते हैं। तो टॉप ऑफ पेज दे सकते हैं आप, बॉटम ऑफ पेज दे सकते हैं, पेज मार्जिन दे सकते हैं, करंट पोजीशन वगैरह ये आप इसको दे सकते हैं। तो मैंने टॉप किया तो जो मेरा जो है ये अभी जो मेरा नंबरिंग का जो है पेज नंबर है वो टॉप पे है गाइस। तो इसी तरह से आप इसका नंबरिंग दे सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको हटा दूंगा, तो हटा देते हैं। उसके बाद गाइस हम चलते हैं कि टेक्स्ट जो है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ से गाइस आप टेक्स्ट बॉक्स जो यहाँ पे हमने फर्स्ट जो कवर पेज जो देखा था उसी तरह ये है। तो आप कभी कभार हम जो चाहते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स के अलग जो एक हमारे पास बॉक्स बन जाए जिसमें हम एक टेक्स्ट जो है वो अलग लिख सकते हैं लिखें। तो गाइस इसी तरह से जो हमारा है वो एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ऑन होता है। तो उसी में फिर हम अपना जो है टेक्स्ट कुछ लिख सकते हैं, उसको साइड में एक कमेंट कह सकते हैं हम, जो मज़ीद जो हम कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसी तरह से हम अपना जो है टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करते हैं गाइस। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे एक जो है ये साइन दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप इसकी जो वर्डिंग है, आपके बैकग्राउंड जो वर्डिंग है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह से मैं अपना नाम लिख सकता हूँ और इसको मैं कंट्रोल यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके फिर इसको मैं इसका जो है वो बैकग्राउंड जो है वो चेंज कर सकता हूँ इसको सिलेक्ट करके। तो गाइस इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि यहाँ पे ये है ऑप्शन डेट एंड टाइम का, इंसर्ट डेट और टाइम। तो मैं अभी कर देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो ऑप्शन है ये आ जाए। तो मैं ये करूँगा तो मेरे पास पेज पे जो है वो टाइम और डेट वगैरह सारा कुछ डिटेल आ जाएगा। तो इसी तरह से हम अपने पास पेज में टाइम एंड डेट लगा सकते हैं गाइस। उसके बाद आते हैं कि इक्वेशन और जो इक्वेशन है मैथ की वो हमारे पास ऑन हो जाए। तो गाइस इसी तो हमें जो भी इक्वेशन चाहिएगी वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। और मज़ीद इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। तो गाइस मेरे पास अभी ये इक्वेशन ऑन हो चुकी है। तो इसी तरह से हम जो है वो इक्वेशन को लगा सकते हैं। तो मैं इसको कर रहा हूँ कट और उसके बाद जाता हूँ मैं संबल में। तो संबल भी वही चीज़ है जो हम यूज़ करते हैं मोस्टली। तो यहाँ से आप संबल भी इसको दे सकते हैं। तो संबल में देता हूँ तो ये मेरे पास संबल ऑन हो गई। तो गाइज़ ये था कुछ वर्ड का जो है इंसर्ट वाला जो टूल था वो। तो आज हमने देखा इंसर्ट का टूल। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा।
तो आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने पास इसको जो है यूज़ करें ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। और सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।